हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ी। कॉन्सेप्ट वन, कॉन्सेप्ट टू और एक फार्मूला पढ़ा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए। देखिए, अच्छा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया। कॉन्सेप्ट वन में हमने क्या किया था? कॉन्सेप्ट वन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जिसमें डिस्टेंस सेम होता है ना। कॉन्सेप्ट टू में टाइम सेम होता है और फॉर्मूला एक पढ़ा और उसका डेरिवेशन किया। इतनी चीज़ें हमने करी। अब हम लोग एक नए फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस अगर हमें निकालना होगा किसी भी बॉडी का, कितना ट्रेवल किया है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? देखिए, डेल्टा टी इंटू एस वन इंटू एस टू अपॉन एस वन माइनस एस टू। ठीक सर, इसमें ये अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें ये सब चीज़ें हैं क्या और कैसे निकालते हैं। ठीक, देखते हैं अब हम लोग कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूला D इज इक्वल टू, क्या था हमारा फॉर्मूला, याद है आपको? डेल्टा टी फिर एस वन इंटू एस टू अपॉन एस वन माइनस एस टू। ठीक है। अब डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टाइम। मान लीजिए पहले कोई ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल कर रहा था एक्चुअल में, तो उसको लगा था टाइम टी लग रहा था और स्पीड थी उसकी एस। ठीक है। लेकिन अब उसने अपनी स्पीड क्या की? एस वन कर ली। क्या कर ली? एस वन कर ली। तो उसको कितना टाइम? टी वन टाइम कम लग रहा है। ठीक है, टी वन टाइम कम लग रहा है, तो अब कितना टाइम लग रहा है उसको? टी माइनस टी वन लग रहा है। ठीक। और अगर उसने अपनी स्पीड एस टू कर ली, ठीक, तो उसको टी टू टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब टी प्लस टी टू हो गया। पहले टी लग रहा था, अब टी प्लस टी टू। डेल्टा टी क्या होता है? इन दोनों टाइम का डिफरेंस होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? टी टी टू प्लस टी वन आ गया, दोनों ऐड हो गए। ठीक। लेकिन ये कभी कभी चेंज भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे माइनस भी आ सकता है कभी कभी। कब होगा वो केस? वाला केस समझते हैं। अर्ली प्लस लेट होगा, तब हम लोग टाइम को ऐड करते हैं। अगर अर्ली प्लस अर्ली हो जाएगा, दोनों बार अर्ली दे रखा होगा, तो माइनस करते हैं टाइम को। और अगर लेट होगा दोनों बार, तो हम लोग माइनस करेंगे। बस एक केस में प्लस करते हैं, जब अर्ली प्लस लेट होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुई। अब एस वन एस टू, ये तो स्पीड होती है, आपको गिवन होगी। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल, अगर अपने घर से स्कूल जाता है एट 5 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से जा रहा है, ही लेट बाय 30 मिनट, 30 मिनट लेट हो जाता है। हाउ एवर इफ ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाय 5 मिनट ओनली। ठीक। तो देखिए, हम अगर इसमें देखें तो हमारा S1 और S2 क्या हो जाएगा? 5 और 6 हो जाएगा। 5 और 6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब इसमें कह रहा है पहले वाले में जब वो 5 से जा रहा था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तब 30 मिनट लेट हो रहा था, है ना। और अब अगर 6 से जा रहा है तो वो
5 मिनट लेट हो रहा है केवल, मतलब डेल्टा टी कितना आ गया हमारा 30 - 5 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ, 30 - 5 क्यों हुआ, दोनों में लेट है, देखिए लेट है इसलिए हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 25 आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेल्टा डी इज इक्वल टू डेल्टा टी S1 S2 अपॉन S1 और S2 माइनस वाला, तो इसमें माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस फॉर्मूले में हम लोगों ने रखा 12.5 किलोमीटर, आंसर आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहा है स्टूडेंट वॉक्स टू स्कूल एट अ रेट 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड 6 मिनट्स लेट। और वो 6 मिनट लेट हो जाता है, कितने 2.5 किलोमीटर से जाता है अगर पर आवर से, तो 6 मिनट लेट होता है। और नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर एंड रीच्ड 10 मिनट अर्ली। अब इस बार उसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा दी, मतलब S1 था हमारा 2.5, S2 हो गया तुम्हारा 2.5 प्लस 2 4 ऑफ 0.5। पहले कितना लेट हो रहा था, 6 मिनट लेट हो रहा था और अब 10 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, तो अब इस टाइम प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस कितना 10, क्योंकि एक बार लेट एक बार अर्ली है, तो हो गया 16 मिनट। और इसको आर में चेंज करना होता है हम लोग को, तो 16/60 कर देंगे तो आर में आ जाएगा ये, ठीक। अब इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू और आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसी में एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है आई शैल बी 40 मिनट लेट टू रीच ऑफिस इफ आई वॉक एट 3 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर तो कितना लेट हो रहा है, वो 40 मिनट लेट हो रहा है ना। और 30 मिनट अर्लियर इफ आई वॉक 4 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड कितनी हो जाती है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाती तो 30 मिनट अर्लियर पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक बार लेट था, देखिए एक बार लेट था और एक बार अर्ली पहुंच रहा है, यानी कि डेल्टा टी ऐड होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 70 मिनट, जो कि 70/60 आर हो जाएगा। अब कह रहा है डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस निकालना है, हाउ फार इज ऑफिस एंड व्हाट इज द एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड एंड स्पीड टू रीच ऑफिस। एक्चुअल टाइम और स्पीड भी इस बार निकालनी है। तो डिस्टेंस के लिए तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और आ जाएगा हमारा, क्या होता है चेंज इन टाइम अपॉन 60 इंटू S1 क्या था हमारा 3 इंटू 4, और ये हमारा कितना आया डिफरेंस इसका 1, कैंसिल 5, डिस्टेंस 14 आ गया। डिस्टेंस 14 किलोमीटर आ गया हमारा, देखिए, ठीक। अब समझते हैं अगली चीज क्या करनी थी। ये देखिए ये आ गया हमारा 14 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी थी 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, और वो लेट हो रहा था 40 मिनट से, हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ठीक। 40 मिनट से लेट हो रहा था, मतलब 40 मिनट ज्यादा ले रहा था अगर 3 किलोमीटर से जा रहा था पर आवर से। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना हो गया 14 निकाल लिया, स्पीड 3, और इंटू 60 इसलिए किया हमने यहाँ पे क्योंकि इसको मिनट में चेंज कर रहे हैं। तो कितना मिनट आया 280 मिनट्स आया हमारा। अब सर 280 मिनट्स आ गया हमारा, लेकिन इसने कितना 40 मिनट ज्यादा लिए थे, तो एक्चुअल टाइम हमारा कितना आ जाएगा 40 माइनस कर देंगे तो 240 मिनट्स आएगा, या 4 आवर्स, जो भी मिनट्स में रखना है 240, आवर्स में 4 आवर्स आएगा। फिर एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा कितना है 14 और टाइम 4 आ गया है ना, निकाल लिया। तो स्पीड 3.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाएगा तो जिस टाइम पे उसे ऑफिस पहुंचना था
वो उस टाइम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है मिस्टर एक्स गोज टू ऑफिस बाय स्कूटर एट अ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 6 मिनट अर्लियर। 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक, अब इफ ही गोज एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 5 मिनट अर्लियर। अब देखिए S1 S2 दो चीज होंगी। S1 क्या है, एक बार 30 और 24, 30 किलोमीटर पर आवर और 24। डेल्टा टी कैसे आएगा, दोनों बार अर्लियर है, 6 मिनट अर्लियर है, इसमें 5 मिनट अर्लियर है, तो माइनस कर देंगे। अर्लियर है तो माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, 1 मिनट। इसको चेंज कर देंगे तो 1/60 आ रहा है। ठीक, अब इसमें हम लोग रख देंगे डिस्टेंस के फॉर्मूले में जो होता है रखा हमने 1 इंटू 30 इंटू 24 ये स्पीड थी, और डिफरेंस कितना आएगा दोनों स्पीड का, 6 आएगा, और 60 नीचे क्योंकि आर में चेंज करने पर सॉल्व किया 2 किलोमीटर आ गया। थैंक यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन।